हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के 29 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन के बारे में, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो यूपीएससी हो, आरएस हो, एनटीपीसी हो, पैरामेडिकल भर्ती हो, एसएससी, जीडी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन को नोट कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देश की पहली एयर ट्रेन भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चलाई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डी, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो कि देश की पहली जो एयर ट्रेन की बात करें, यानी कि हवा में ट्रेन चलाने की, भारत की किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चलाई जाएगी, तो वो हो रही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, हाल ही में कौन सा देश अमेरिकी नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क MSFN का हिस्सा बन गया है? तो अमेरिकी नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क का जो हिस्सा बन गया है वो है देश भारत। तो भारत इसका हिस्सा बन चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA का आयोजन कब किया जाएगा? तो भारत में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन 14 अक्टूबर को किया जाएगा। कब किया जाएगा? 14 अक्टूबर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भारत में नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए किस विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी की है? यानी कि श्रम यानी कि जो लेबर और जो रोजगार है, वो मंत्रालय ने भारत में नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए किस विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो आपको ध्यान रखना है कि अमेजन के साथ। अमेजन के साथ क्या कर दिया है? साझेदारी, हिस्सेदारी कर दी है नौकरी को विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी नवीनतम नेपाल व्यापार आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदारी या साझेदारी है? तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर व्यापारिक साझेदार है वो है भारत। तो भारत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए CM7 योजना शुरू की है? तो जब भी इस प्रकार की कोई योजना शुरू करते हैं किसी भी स्टेट से, तो वो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि CM7 योजना कौन से स्टेट ने शुरू की है। तो आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा ने यहाँ पर CM7 योजना शुरू कर दी है, किसके लिए? मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस थीम के आधार पर या किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस 2024 मनाया गया? यानी कि जो हाल में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया 2024 में, वो किस थीम के साथ मनाया गया? उनकी थीम कौन सी थी? तो थीम की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा पर्यटन और शांति, यानी कि पर्यटन और शांति की बात करें, यानी कि टूरिज्म और या पीस की बात की है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस NTBR का 70वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो हाल ही में जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो NTBR है, उसका 70वां जो संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो स्टेट का नाम बताना है, तो स्टेट का नाम हो जाएगा यहाँ पर केरल में, यहाँ पर ये आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इंटर्नशिप पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है? तो यहाँ पर स्नातकों के लिए इंटर्नशिप पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है, वो कौन से राज्य ने बनाई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट ने यहाँ पर इस प्रकार की योजना का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है? तो मैंने हर दिन एक प्रश्न ये डे के लिए आपको याद करना है, तो हर दिन आपको डे आपको याद रखना कि कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे? तो आपका ध्यान रखना चाहिए 29 सितंबर, यानी कि आज के दिन क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है? तो विश्व का भारत कौन सा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गए हैं? तो ध्यान रखना है भारत तीसरे स्थान पर है। कौन से? तीसरे स्थान पर, यानी थर्ड स्थान पर इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जापान में शिगेरू इशिबा को किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? यानी कि जापान में शिगेरू इशिबा को किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जापान के आप सभी को मालूम है कि नए प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त कर दिया गया है शिगेरू इशिबा। तो आपको ध्यान रखना, प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है जो हाल ही में यहाँ पर उन्होंने नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान रखना शिगेरू इशिबा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13,
हाल ही में किस राज्य में नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का अभियान शुरू किया जाएगा? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का अभियान शुरू किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है बिहार में। कहाँ पर? बिहार में इस प्रकार का यहाँ पर प्रोग्राम करने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 की 133वीं अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान पर है? तो भारत कौन सा स्थान पर है वैश्विक नवाचार यानी कि वर्ल्ड इनोवेशन की बात करते हैं। इनोवेशन में भारत 133 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत का स्थान है 39वां। कौन सा हो जाएगा? 39वां स्थान भारत का यहाँ पर है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। हाल ही में ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? वो किया गया है अबू धाबी में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अबू धाबी में। ठीक है, तो इस प्रकार के करंट अफेयर डेली आपको मिलेंगे। डेली के 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पर दिन के 15 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, और ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बना है, ठीक है, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, कौन से यहाँ पर इंडेक्स हो गया, ठीक है, सूचकांक हो गया, उनके भारत में स्थान कौन सा, इस प्रकार प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन से जो स्टेट ने यहाँ पर नई योजना शुरू की है, कौन सी शुभारंभ किया, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो ऐसे ही करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।